नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीटीएफडी इंडिया। टीवीटीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चंद्रबाबू नायडू के चक्रव्यूह में फंस गए मोदी। इंडिया सरकार बनाने की तैयारी में इस वक्त जो खबरें आ रही हैं, बड़ी चौंकाने वाली परिस्थितियां बन रही हैं। इसलिए कि चंद्रबाबू नायडू लगातार इस वक्त जो एक्टिव हैं और मोदी सरकार को दिया हुआ डेडलाइन चंद्रबाबू नायडू का कहीं ना कहीं अब नजदीक आ गया है, क्योंकि जनवरी महीना खत्म होने वाला है। 28 जनवरी के बाद पार्लियामेंट सेशन 28 जनवरी से चालू हो जाएगा और 1 फरवरी को बजट। लेकिन चंद्रबाबू नायडू अब प्रधानमंत्री बनने की इच्छुक है और केंद्र की राजनीति में एंट्री मारने के इच्छुक है और इस पर कार्य भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए कह रहा हूं कि चंद्रबाबू नायडू के चक्रव्यूह में फंस गए मोदी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने जो डेडलाइन दिया है और बिहार से जो तस्वीर आ रही है वह नरेंद्र मोदी के पक्ष में तो नहीं है। लेकिन ये नई बात भी नहीं है। 4 जून 2024 को जब लोकसभा चुनाव का परिणाम आया और भारतीय जनता पार्टी 240 पर आकर के सिमट गई, जिसमें 76 लोकसभा की सीटें संदेह के घेरे में है, उसी वक्त से यह चर्चा शुरू हो गई कि उल्टी गिनती शुरू है। कितने दिन मोदी सरकार, और चर्चा लगातार जारी है। अलग अलग परिस्थितियां बनती गई, अलग अलग माहौल क्रिएटेड हुए और सरकार तलवार की नोक पर रही। लेकिन अब परिस्थितियां अलग हैं। अब तब वाली परिस्थिति है, कहते हैं ना कि आगे कुआं है और पीछे खाई है। कुआं में गिरे या खाई में गिरे, गिरना कहीं ना कहीं पड़ेगा। तो यह डिसाइड किसे? भारतीय जनता पार्टी को करना है। कुआं और खाई में डिफरेंस यह है कि या तो वह अपने बर्ताव और आदतों को छोड़ दे, या फिर तो आदतों को छोड़ देगी तो कुएं में जाएगी। यानी कि सभी सहयोगी दल एक साथ चलेंगे, और अगर वह सभी सहयोगी दलों को नहीं लेना चाहती, अकेले मलाई मारना चाहती है, तो फिर खाई में जाएगी। तो खाई में जाने के बाद में जान बचेगी कि नहीं बचेगी, इस पर संदेह होता है। लेकिन कुआं में थोड़ी उम्मीद होती है। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी की सत्ता का भी यही हाल है कि सत्ता बचाना है तो सबके वादे पूरा करना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है। इसके पास है ही नहीं कुछ, सिर्फ ढोंग करती है, पाखंड करती है कुछ नहीं, ढोल दुनिया भर का बजाती है। ऐसे में अब वही सत्ता उठा करके खाई में डालने का इनका सारा प्लान इनके सहयोगी दलों का चल रहा है, क्योंकि अपने आप को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की, मोदी की सरकार हर किसी को घोटना चाहती है। यानी कि हर सहयोगी दलों को तोड़ रही है, और सहयोगी दलों को लेकर के इसके अंदर नफरत बहुत है और विपक्ष को अपना दुश्मन मान रही है। जब जिसके वजह से राजशाही भोग रहे हैं मोदी और शाह, उसी को कुछ नहीं समझते हैं, तो वह इनकी राजशाही विरासत क्यों कायम रखे? वह भी उठा करके फेंक देगा। आ जाओ भैया, तुम भी राजा से थोड़ा रंक बन करके देख लो। राजा से रंक बनना मोदी और शाह के लिए बड़ी घातक साबित होगा, क्योंकि यह जानते हैं कि जिस दिन कुर्सी से उतर गए और सत्ता हाथ से चली गई, तो फिर उनका सीधा रास्ता जेल को जाएगा। वह बच नहीं पाएंगे। उन्हीं का बनाया कानून उनको ले डूबेगा। उन्हीं के हाथ में खेल रही ब्यूरोक्रेसी उनकी फाइलें तैयार करके बैठी रहेगी। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार या एकनाथ शिंदे ही क्यों ना हो, अब बहुत परेशान है। अब बीएमसी का चुनाव हुआ महाराष्ट्र के अंदर, एकनाथ शिंदे को 29 सीट आई। अभी तक अजीत पवार के पीछे भाजपा भाग रही थी, अब एकनाथ शिंदे के पीछे भाग रही है। अभी तक एकनाथ शिंदे से टकराव था, उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। अब उन्हीं को कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की बड़ी जीत। 29 आई है भैया, वह भी पैसे के दम पर। और उद्धव ठाकरे को सबसे ज्यादा आई है शिवसेना। असली शिवसेना तो उद्धव ठाकरे को लोगों ने माना है। अब ऐसे में
एकनाथ शिंदे अपने पहले के दिन क्या भूल जाएंगे या याद रखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके कार्यकर्ताओं को कैसे पीट रहे थे, उनको कैसे अलग अलग कर रहे थे। देवेंद्र फडणवीस जो सीएम है महाराष्ट्र के कह रहे थे एकनाथ शिंदे की लंका तो मैं ही लगाऊंगा, तो भूल गए। एकनाथ शिंदे के लोग मीडिया में आके कहते थे कि हमें एनडीए गठबंधन में रहना है या नहीं रहना है, हम जल्द फैसला करने वाले हैं। यह सारी चीजें जो हो रही हैं कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा कर रही है कि अब एक बहुत बड़ा परिवर्तन देश की राजनीति में आने वाली है और बीएमसी इसका सूत्रधार बनने जा रही है। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू जो तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी के हिसाब से एनडीए को बाय बाय करने का है और नीतीश का प्लान भी कहा जा रहा है कि तैयार है बिहार के अंदर। नीतीश चूंकि बिहार यात्रा में निकले हुए हैं और बिहार यात्रा से आने के बाद नीतीश कुमार सत्ता परिवर्तन की आहट यानी कि कैबिनेट विस्तार की बात की जा रही है। नीतीश के कैबिनेट विस्तार भी बहुत दिलचस्प होते हैं। नीतीश कैबिनेट विस्तार करते करते विपक्ष का विस्तार कर देते हैं, यानी कि विपक्ष बदल देते हैं। जो विपक्ष की चेयर पर बैठे हैं उनको सत्ता की तरफ बुला लेते हैं और सत्ता वाले को ढकेल देते हैं, कैबिनेट से निकाल देते हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सांस फूली हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीतीश कुमार की तैयारी से एक और वजह है जिसके लिए सांस फूली हुई है। जो भारतीय जनता पार्टी इतने कोशिश के बाद आरसीपी सिंह को अलग करवा दी थी जेडीयू से, उस आरसीपी सिंह की एंट्री जेडीयू में फिर हो गई। अब आरसीपी सिंह को कहा जा रहा है, आरसीपी सिंह हो या मनीष वर्मा हो, इन दोनों में से किसी एक को वह अपनी विरासत सौंपेंगे और इसीलिए उनकी एंट्री की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी सोच रही थी कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को ला करके नीतीश कुमार को एग्जिट कर दिया जाए और नीतीश कुमार बिल्कुल हटने के लिए तैयार नहीं है। नीतीश कुमार 5 साल कंफर्टेबल सरकार चलाना चाहते हैं और पार्टी ऐसे व्यक्ति के हाथ में सौंपना चाहते हैं कि जो मजबूती से उसकी विरासत को चला सके। नीतीश कुमार जानते हैं उनका बेटा निशांत कुमार अगर आ गया और उसे सीएम बना भी दिया गया तो नरेंद्र मोदी उसको उखाड़ फेंकेंगे। इसलिए नरेंद्र मोदी की सत्ता चली जाए उसके बाद निशांत कुमार को 2 साल बाद सीएम बना दे तो चलेगा, तो फिर तोड़फोड़ नहीं हो पाएगी क्योंकि भाजपा की सत्ता नहीं रहेगी तो ब्यूरोक्रेसी इसके हाथ में नहीं रहेगा और ब्यूरोक्रेसी नहीं रहेगी तो भारतीय जनता पार्टी अपंग हो जाएगी। नीतीश कुमार इस तैयारी में है। बिहार के अंदर तेजस्वी यादव लगातार सक्रिय भूमिका में है। लगता है जैसे कि लोग कह रहे हैं, चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। हर कोई कंफ्यूज है, अलग अलग आकलन अपना कर रहा है, लेकिन आधिकारिक कोई बयान नहीं आ रहा है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू कहीं ना कहीं बहुत सक्रिय है। वह अपना अल्टीमेटम जो भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं 1 फरवरी का, उसी पर काम कर रहे हैं और वह सरकार बदलने की तरफ अग्रसित हो रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव जिस तरह जाकर के उड़ीसा के अंदर नवीन पटनायक बीजू जनता दल की चीफ नवीन पटनायक से मिले, नवीन पटनायक से उन्होंने कहा कि आइए केंद्र में और समर्थन दीजिए, केंद्र की व्यवस्था बदलते हैं, आप भी तो उससे प्रभावित हैं, मोदी ने आपको भी तो खत्म कर दिया। लेकिन एकनाथ शिंदे क्या करेंगे नहीं करेंगे यह अभी कुछ घंटों में पता तो चली जाएगा, 24 से 72 घंटे के अंदर पता चल जाएगा। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है कि अखिलेश यादव हैदराबाद तक पहुंच गए, बीआरएस के चंद्रशेखर राव के पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की, वहां भी उन लोगों को कहा कि आइए केंद्र में और व्यवस्था बदलते हैं। चंद्रबाबू नायडू के बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात की और संदेश दिया कि आइए केंद्र में सरकार बदलते हैं। यानी कि चंद्रबाबू नायडू ने जो चक्रव्यूह रचा है उसमें फंस गई है पूरी तरह से मोदी सरकार और इंडिया गठबंधन के घटक दल अब पूरी सक्रियता से एकजुट होकर के कहीं न कहीं वह 272 का जादुई आंकड़ा एकत्रित करना चाहते हैं। चूंकि कांग्रेस ने बड़ी साफ कर दिया है कि अगर आप अपने आप को असहज पा रहे हो तो 172 के आंकड़े को इकट्ठा कर लो, 100 हमारा आपके साथ है। जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता परिवर्तन करने के लिए, सत्ता बदलने के लिए जो भी 172 लेकर के आएगा, हमारा 100 का समर्थन उसके साथ है। पूरी तरह से क्लियरिटी दे दी है और हम बाहर से समर्थन देंगे, सरकार में हमें कोई हिस्सेदारी नहीं चाहिए। अब इसके बाद हर कोई अपनी चमगुटी चमकाने के लिए सक्रिय हो गया है। ऐसे में नीतीश कुमार का प्लान जो भी हो,
तैयारी जो भी है वह बड़ी अहम होने वाली है। और कहा जाता है कि चंद्रबाबू नायडू ने ही नीतीश कुमार को मोदी के चंगुल से बाहर किया था, वरना अभी तक उनका पार्टी टूट गया होता और वह आज सीएम नहीं होते। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने संजय झा, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है, उनका इस्तेमाल किया, पार्टी को कई फाड़ कर दिए होते। लेकिन लल्लन सिंह को भी मोहरा बनाया गया, लेकिन लल्लन सिंह भी उसमें कामयाब नहीं हुए। अब लल्लन सिंह के सामने एक ही रास्ता रह गया, नीतीश के शरण में जाना। ऐसे में केसी त्यागी, 50 सालों का रिश्ता जो केसी त्यागी से नीतीश कुमार का था, वह जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से वह लोग एक साथ थे जब जनता दल था बीपी सिंह का। ऐसे में केसी त्यागी को मोहरा बना करके भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह इस्तेमाल किया, नीतीश कुमार ने 50 साल की दोस्ती तोड़ करके केसी त्यागी को जेडीयू से बाहर कर दिया। सोचिए कि नीतीश कुमार कितने एक्टिव है और कितने गंभीरता से चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक प्लान चकनाचूर हो जा रहा है। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण है कि चंद्रबाबू नायडू ने जो जाल बिछाया उसमें अगर मोदी सरकार फंस गई है तो आने वाला वक्त सत्ता परिवर्तन का भी हो सकता है। लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से अखिलेश यादव कहीं ना कहीं सरकार बनाने की तैयारी में है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होगा, जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर टीवीटीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।